मंडपम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का यहां पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया है। भारत मंडपम में डिनर का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर का ये आयोजन है जहां सभी राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत मंडपम में मौजूद रहेंगे और इस डिनर के दौरान G20 के नेताओं के साथ भी चर्चा होगी, खासतौर से चर्चा होगी। आज पहला दिन G20 का, 2 दिन बेहद अहम है, लेकिन 2 सेशन होने के बाद अब ये वक्त डिनर का है और डिनर के दौरान भी G20 के नेताओं के साथ चर्चा होगी। यहां पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब भारत मंडपम पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिनर का आयोजन भारत मंडपम में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये डिनर का आयोजन है। G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है भारत मंडपम में और इस दौरान भी सभी नेताओं के साथ, जो G20 के नेता हैं, उनके साथ खास चर्चा होगी। यानी महाशक्तियों का ये महामंथन है जो G20 के दौरान जारी रहा। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है, 2 सेशन यहां पर हो चुके हैं। कल दूसरा दिन और कह सकते हैं समापन भी G20 समिट का रहेगा, लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिनर का आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में सभी की मौजूदगी, डिनर के दौरान भी नेताओं के साथ चर्चा होगी। तो सुपर पावर बनने की दिशा में एक और कदम भारत का, जहां माना यही जा रहा है कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। G20 समिट की जिस तरह से मेजबानी भारत ने की है, सभी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे, दोनों सेशन में शामिल हुए। काफी देर तक चर्चा यहां पर होती रही है, मुद्दों पर बातचीत होती रही। वन अर्थ वन फैमिली सेशन यहां पर हो चुका है और फ्यूचर को लेकर चर्चा कल होगी, क्योंकि ये आज इस G20 समिट की थीम है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, बेहद अहम है, जहां G20 समिट पर सबकी निगाहें थी, लगातार तैयारियां जारी थी। आज पहला दिन कह सकते हैं कि समापन की ओर है, जब डिनर के साथ ये समापन होगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, डिनर की किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं? श्वेता, साफ तौर पर है कि आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है। अगर आज G20 समिट की शुरुआत हुई और समिट की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उन्होंने जिस तरह से सभी राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया, पूरे विश्व को संबोधित करने का प्रयास उन्होंने किया और जिस तरह से अपनी बातें रखी, एक जिस तरह से मोटिव मिला, जिस तरह से दिल्ली समझौते को लेकर, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर के जिस तरह से अहम सहमति बनाई गई, कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। G20 में यूरोपियन यूनियन के बाद अब अफ्रीकी यूनियन भी स्थायी सदस्य होगा। साफ तौर पर है कि भारत के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। G20 सदस्य देशों के लिए और यूनाइटेड कंट्रीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तमाम बातें की गई। इसके अलावा अगर डिनर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने सभी राष्ट्राध्यक्षों और जो डेलीगेट्स के लिए डिनर का आयोजन किया है, उसमें द्रौपदी मुर्मू तो पहुंच चुकी हैं। अब स्वागत लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम जो डेलीगेट्स और जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा अगर कहा जाए तो वर्ल्ड बैंक की जो IMF की स्टेना है डायरेक्टर, वो पहुंची हुई हैं और लगातार अब मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। अगर बात करें स्वागत की तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 60 सांस्कृतिक कलाकार हैं जो स्वागत करेंगे और इसके अलावा मिलेट्स की जो बात लगातार भारत कहता रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने भी 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो मिलेट्स के काफ़ी जो भोजन पदार्थ होंगे, मिलेट्स उसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा मुंबई की पाव भाजी भी उस भोजन पदार्थ में शामिल होगी। तो डिनर डिप्लोमेसी के जरिए एक कवायद होगी कि जिस तरह से G20
G20 समिट का भारत ने आयोजन किया है, वैसे ही आज का दिन बेहतर खुशनुमा माहौल में समाप्त हो सके और उसके बाद कल का दिन समापन का दिन है और ये माना जा रहा है कि किस तरह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा। हालांकि आज भी कुछ चर्चा हुई है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के, जिसमें से ग्रीन एनर्जी को लेकर के कहा जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के साथ कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जिससे कि आर्थिक चीजें जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि G20 को लेकर के जिस तरह से भारत ने प्रेसिडेंसी की है उसकी सभी सराहना कर रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर अन्य सदस्य देश। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की प्रेसिडेंसी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने भी इस प्रेसिडेंसी की तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि भारत जिस तरह से प्रेसिडेंसी किया है, जिस तरह से उन्होंने होस्ट किया है, साफ तौर पर है कि आने वाले देशों के लिए चुनौती होगी कि वो किस तरह से करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। डिनर के साथ आज का दिन का समापन होगा, लेकिन कल जो फ्यूचर की बात होगी, ये माना जा रहा है कि आज जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में तमाम चीजों पर चर्चा हुई, चाहे वो लगभग 86 पैरा थे, उसमें 86 पैरा में ये कहा गया है कि आतंकवाद पर चर्चा हुई है, किस तरह से वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर, क्लाइमेट को लेकर के उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर के कड़ा रुख अपनाया गया है कि दूसरा देश किसी भी देश पर अतिक्रमण करने की कोशिश न करे, उसको लेकर के एकदम एक पॉलिसी बनाई गई है। परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम की जो बात करते हैं कि अगर इस तरह की बातें अगर कोई प्रयास भी करता है तो उसको पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाएगा। तो साफ तौर पर है कि एक सदस्य देशों ने और जैसे आज सुपर पावर दिल्ली में राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत की प्रेसिडेंसी और जिस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। श्वेता। बिल्कुल अक्षय, और खास तौर से देखिए डिनर के साथ आज के दिन का समापन है और कह रहे हैं कि डिनर में भी G20 के सभी नेता, सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान भी चर्चा होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी क्या कोई आयोजन होगा, क्योंकि भारत की ये खासियत है और जब भारत को मेजबानी का मौका मिले तो अपनी संस्कृति को दिखाने का भी ये बेहद अहम मौका है, जहां दुनिया देखेगी, सभी राष्ट्राध्यक्ष देखेंगे। तो क्या कोई आज के लिए भी ऐसे इंतजाम है या कल समापन पर कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल, मैं श्वेता, मैंने पहले ही बताया था कि लगभग 60 कलाकारों का दल है वो परफॉर्म करने जा रहा है। वो कलाकार पहुंच चुके हैं और जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वहां पर निश्चित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपने कल भी देखा था कि जैसे ही मेहमान पालम एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे वहां उनकी तमाम अगवानी के लिए कलाकार भी मौजूद थे, तमाम मंत्री भी मौजूद थे और जिस तरह से जय हो, चक दे इंडिया जैसे गाने बजाए गए और एक जोश भरने का कार्यक्रम किया गया। आज भी सांस्कृतिक, क्योंकि भारत और दिल्ली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में भारत, ऐसे में अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। और ऐसे ही कार्यक्रम, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने ये डिनर का आयोजन किया है, डिनर डिप्लोमेसी के बहाने राष्ट्राध्यक्षों को और पास लाने की कोशिश करेगा और देशों को पास लाने की कोशिश भारत करेगा। कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है कि दिल का जो रास्ता है वो भोजन के जरिए पहुंचता है। जैसा स्वाद रहेगा निश्चित रूप से वो बातें दिल तक पहुंचेंगी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज का दिन रहा है, कल का समापन दिन रहेगा। कल 4 बजे ये माना जा रहा है कि कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन फ्रूटफुल रहा है और डिनर डिप्लोमेसी के बहाने आज को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए ही बातचीत भी होगी, चर्चा भी होगी और आज के दिन का समापन भी कह सकते हैं। लेकिन कल की बात करें, कल दूसरा दिन रहेगा, समापन भी रहेगा G20 का। 2 दिन की मेजबानी भारत ने जिस तरह से की है, कल के कार्यक्रम को लेकर बात करें अगर अक्षय, तीसरा सेशन कल होने वाला है, इसके बाद क्या कुछ रहेगा, कल के कार्यक्रम की क्या डिटेल? देखिए श्वेता, ये जो खबरें आ रही हैं, एक तो प्रधानमंत्री लगातार द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, जो भी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। कल उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसके अलावा शेख हसीना के साथ और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री पहुंचे उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। अब अगर आज की बात करें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके साथ चर्चा की गई और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा हुई। ये माना जा रहा है कि कल भी द्विपक्षीय
वार्ता कुछ देशों के साथ की जा सकती है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से प्रमुख रूप से है शामिल है। और ये माना जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ वन फ्यूचर की जो बात कही जा रही है कि कलेक्टिव फ्यूचर किस तरह से आगे बढ़ सकता है, हम लोगों को किस तरह से आगे आने वाले समय में किन चुनौतियों से निपटना है, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज को किस तरह से पूरे देश लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती रही है। मोरक्को में जिस तरह से आपने देखा होगा कि वहां पर भूकंप आया और लगभग 850 लोगों की मौत हो जाती है। उस पर आज प्रधानमंत्री ने शोक भी जताया, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे उन्होंने शोक जताया। किस तरह से हम चुनौतियों से निपट सकते हैं, क्या कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा सकती है, उस पर चर्चा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि सभी के साथ तालमेल के साथ, क्योंकि अफ्रीका यूनियन अब शामिल हो रहा है, तो उसको किस तरह से आगे लिया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाला समय अफ्रीका का हो सकता है जैसे एशिया का एक समय हुआ, उसके बाद अफ्रीका का समय भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर मिनरल्स और तमाम चीजें मौजूद हैं जिसको कि सभी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में। तो तमाम बातों को लेकर के कल जिक्र होगा और ये माना जा रहा है कि जो सेशन होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद अंत में संबोधन प्रधानमंत्री का हो सकता है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 4 बजे के बाद कार्यक्रम समापन हो जाएगा और कुछ मेहमान कल ही रवाना हो जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मेहमान रुक भी सकते हैं, क्योंकि जोधपुर हाउस और तमाम जगहों पर ऐसा आयोजन किया गया है, क्राफ्ट के मेले लगाए गए हैं जो कि आज शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। आज भी कुछ मेहमान जो सरोजनी नगर मार्केट है, इंडोनेशिया के कुछ मेहमान पहुंचे थे, उन्होंने कुछ शॉपिंग भी की है। तो साफ तौर पर है कि देश में पहुंचे हैं, भारत में पहुंचे हैं, तो वहां की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक चीजों को भी देखने में वो मशगूल हैं और वार्ता के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी समझने का प्रयास डेलीगेट्स कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रेसिडेंसी भारत ने की है और जिस तरह से मेहमानों ने आज के दिन का लुत्फ लिया, तमाम डिस्कशन हुए, कल भी काफी महत्वपूर्ण सेशन होगा और उसके बाद फिर रवानगी सभी मेहमानों की होगी। जी अक्षय, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखें, आगे भी इससे लेकर आपसे अपडेट हम लेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और